कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और कैसे हो बच्चों, आपका जो है हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 है। और इसमें पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलते हैं नेक्स्ट पे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है जो बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और 3 में क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। इनको रोस्टर रूप में हमें लिखना है। रोस्टर विधि, दो विधि होती है ना, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि है। तो रोस्टर विधि से हम इसको करते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। पहला दिया है ए इक्वल टू एक्स कोलन एक्स, एक पूर्णांक है जिसमें एक्स की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में 7 से कम है और -3 से अधिक है। पूर्णांक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। तीसरे का फर्स्ट है ना, एक्स की जो वैल्यू हमें लेनी है वो 7 से कम है और -3 से अधिक है। ठीक है, और पूर्णांक हमको लेने हैं, पूर्णांक। और एक बना दीजिएगा सेट। कैसे बनाएंगे, ए से डिनोटेड कर लीजिएगा। -3 से बड़ा, -3 से बड़ा का मतलब है -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, फिर 6। बस इतने नंबर इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जिससे कि एक सेट तैयार करना है, उसकी ये कंडीशन है। तो ये एक सेट तैयार हो जाएगा जिसमें एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और 7 से कम होगी। तो यही में नंबर है जिसमें जो इस कंडीशन के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड है इसका। सेकंड सेकंड में क्या दिया है, बी लिख देते हैं इसको। बी इक्वल टू एक्स, एक्स संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इससे एक सेट तैयार करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए बी से डिनोटेड कर देते हैं, बी से। और रोस्टर मेथड में लिखना है इसमें 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम के लिए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। क्योंकि ये नंबर जो है 6 से कम है, तो 6 से कम इस तरह इसको लिखना है। सही है ना, गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आशा करते हैं कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। थर्ड पर चलते हैं। इसमें सी इक्वल टू एक्स और एक्स दो अंकों की, सही है ना, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। सही है ना, 8 है, ये लिख देते हैं इसमें। और करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। थर्ड, दो अंकों की है किसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। ठीक है बच्चों, देखिए आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और आशा करते हैं कि आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या ऐसी हमें लिखनी है, सी सेट ही ले लेते हैं। दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या आ जाए, 8 हो जाए। जिससे हम शुरुआत करते हैं। दो अंकों की संख्या यानी 11 से स्टार्टिंग होनी है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 एक साथ। ठीक है, 17 हो जाएगा। उसके बाद 26 आ जाएगा ना, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 35। सही है ना, 35, दोनों का योगफल 8 आ जाएगा। 44, दोनों का योगफल 8 आ जाएगा। और उसके बाद 53, दोनों का योगफल 8 आ जाएगा। उसके बाद 62,
6 और 2 को जोड़ेंगे 8 आएगा ना। उसके बाद 7 1 कर लेते हैं और 8 0 कर देते हैं, ये नंबर होंगे। ठीक है, टोटल 8 होने चाहिए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आईवी। आईवी में दिया है डी, और डी में लिखा है x:x, एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। आप समझ रहे हैं, जो 60 की भाजक है। और ये आंसर आ जाएगा इसका। अभाज्य संख्या लिखनी है जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड करती है। ठीक है, लिखते हैं। देखिए 60 को कौन कौन भाग दे सकता है? 2 दे सकता है, 2 अभाज्य संख्या, 3 दे सकता है, उसके बाद 5 दे सकता है। ठीक है, 5 दे सकता है। तो बाकी तो इसको भाग नहीं देंगे। जो अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्या में होती हैं जो केवल 2 संख्या से डिवाइड हो जाती है। सही है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 5वें नंबर पर चलते हैं। एक शब्द दे रखे हैं ऐसे, ट्रिगोनो, कैपिटल जी दिया है, ONOMEPRY। ठीक है, ये शब्द दे रखा है पूरा, और इसके सभी अक्षरों का समुच्चय में बनाना है। बड़ा ही आसान है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। इसको ई बराबर लिख दीजिए, बस कोई भी डिजिट जो है डबल नहीं लिखना है। वन सॉरी टी लिख दीजिए, टी के बाद आर लिख दीजिए, है ना। टी के बाद आर लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, जी आ जाएगा ना, ओ, फिर एन, एम, ई, और टी, आर, आर नहीं लिखना, आर डबल हो गया, छोड़िए, और वाई। ये सब हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये रोस्टर मेथड है। एक क्वेश्चन और बच गया है इसमें, इसको भी देख लीजिएगा। वी आई, वी आई में दिया एफ, एफ बराबर कितना है? बेटर। एक शब्द दिया है बेटर, शब्द के सभी अक्षरों का, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसका बनाना है। सेम इसी तरह कर देंगे, एफ बराबर। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए बी लिख देंगे इसमें, फिर ई लिख देंगे, डबल तो कोई नहीं लिखना है। ठीक है, और ई आ चुका है, आर कर दीजिए, बस ये चीज आ जाएगी, BETR। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और रोस्टर मेथड ये तैयार हो गया है हर एक क्वेश्चन का, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और बच्चों आपकी समझ में अच्छे से आ भी रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 को हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। ठीक है, 4 को स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये सब दी गई है इसमें। ठीक है, इनको जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया है, उसको लिखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट लिखना कौन सी विधि से? समुच्चय निर्माण। ठीक है, विधि से इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। जैसे ये लिखा इसमें 3 6 9 12, बस ये चीज लिखी है। अब इसको लिखना है भाई
समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में? देखिए यहाँ पे 3 दिया है ना, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, तो इसका मतलब ये 3 का गुणा चल रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a इक्वल टू एक्स आएगा, एक्स कोलन एक्स बराबर, इसको लिख लीजिए 3n, और n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या होगी, सही है ना, और n की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी, किससे लेस है? 4 से, तो 4 से 12 है, ठीक है, और इसके बराबर होगी यहाँ पे। अच्छा, ये चीज हम बताएं, n बराबर 1 रख दें तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे, फिर 2 रख दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 रख दें तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 4 रख दें तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है यही इसका समुच्चय निर्माण रूप है। ये आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, सही है, समझ गए ना? समझ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड है इसका, सेकंड ये दिया 2, 4, 8, 16 और 32। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये यहाँ 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 2 है ना, 2, तो 2 की 1 किया तो 2 आया, 2 की 2 किया तो कितना आया? 4 आया, 2 की 3 किया तो कितना आया? 8 आया, 2 की 4 किया तो 32 आया, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, अगर हम इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, तो यह आ जाएगा एक्स कोलन एक्स बराबर 2 की पावर n और आल n बिलोंग कहाँ करेगा? कैपिटल N के अंदर, ठीक है ना। और n का जो मान है यहाँ पे, जब हम n लेस होगा 4 से, और इसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, सही है ना, और इसके बराबर आ जाएगा। वैसे एक चीज और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और लिखी जा सकती है, एक से एक के बराबर या एक से बड़ा n की मान, सॉरी n का मान होगा, ठीक है। n की जो वैल्यू होगी 4 से कम होगी, इसके बराबर, n की जो वैल्यू यहीं पर होगी 1 से बड़ी और उसके बराबर आ जाएगी। ये देखिएगा बच्चों, कितने आसान तरीके से बताया है, ठीक है। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड में दिया है 5, फिर 25, फिर इसमें दिया 125 और फिर 625। आप क्या देख रहे हैं इसमें? 5 की घात में कुछ बन रहा है, 5 की घात 1 करें तो ये आएगा, 5 की घात 2 करें तो ये आएगा, 5 की घात 3 करें तो ये आएगा, 5 की घात 4 करें तो ये चीज निकल कर आएगी, यानी 5 की घात में हमें जो है प्राकृतिक संख्या को लेना है। तो चलते हैं, चलिए, ये आ जाएगा a इक्वल टू एक्स कोलन एक्स, एक्स बराबर 2 की पावर n कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, फोर आल n जो है बिलोंग करेगा कहाँ? कैपिटल N के अंदर, सही है ना। और n का जो मान है वो लेस 4, ये इसके इक्वल, लेस 4, ये तो सेम हो जाएगा वही, समझ गए? अरे सब समझ में आ जाएगा, हम हलवा बना देंगे, मैथ का हलवा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आई बी, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, 4, 6, ये आपके पास सेट है, इसको भी सेम इसी तरह लिखना है, ठीक है। देखिए आप क्या देख रहे होंगे, सबसे पहले 2 आया ना, चलिए, फिर क्या आया? 2 गुणा 2 आया ना, फिर क्या आया? 2 गुणा 3 आया यहाँ पे, 2 गुणा 3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो है 2 से गुणा चल रही है, मतलब 2 के साथ 1 2 3 4 5 की गुणा चल रही है। तो इसका एक सेट बनाते हैं, ए इक्वल टू एक्स कोलन एक्स और बराबर, यहाँ आ जाएगा 2n और आर, एन बिलोंग कहाँ करेगा? कैपिटल एन के अंदर। और एन की जो वैल्यू होगी किस किस के बीच में लाई कर रही है? इसके बीच में भाई 3 से तो छोटी है, ये इसके बराबर है, और एक के बराबर या उससे बड़ी है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, बात समझिए। द लास्ट है, लास्ट लास्ट बिल्कुल लास्ट, और क्वेश्चन खत्म होने वाला है।
ये ठीक है, पांचों पार्ट है ना, इसको लिख देंगे 149.100। तो इसमें निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ 1 का वर्ग हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, 2 का वर्ग हो रहा है, यहाँ 3 का वर्ग हो रहा है। इसमें एक काम करते हैं कि ए बराबर इसको लिख देते हैं x:x बराबर, तो ये आ जाएगा यहाँ एन स्क्वायर। और आल एन बिलोंग कहाँ करेगा, एन के अंदर, और एन की जो वैल्यू होगी ये वाली आ जाएगी, सही है ना, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा पढ़ा हुआ कैसा लग रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलते हैं नेक्स्ट में, और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन इसके अंदर है, 5 पर हम पहुंच गए हैं। पांच में क्या बताया है, समुच्चय के सभी अवयव सदस्य। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। फर्स्ट में दिया a इक्वल टू x:x, x क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, सभी विषम प्राकृतिक संख्या इसमें लिखनी है हमें, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, लिखते हैं इसमें। फर्स्ट a x:x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो कोई सेट ले लेते हैं, रोस्टर मेथड से ही हमें लिखना है इसमें, रोस्टर विधि से, सही है ना। तो इसमें विषम प्राकृतिक संख्या हमें लिखनी है, यानी 1 हो जाएगा इसमें, 2 विषम प्राकृतिक, तो 2 तो मतलब ही नहीं है इसमें, विषम है ना, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट करके इस तरह चलता रहेगा, सही है ना। ये रोस्टर विधि से हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पे। सेकंड में दिया b इक्वल टू x:x, और x क्या है, एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और इसमें x की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई की है 9/2, और ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो पूर्णांक लिया हुआ है इसमें, पूर्णांक इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस जैसे डिवाइड करें 0.5 आएगा ना, लेस x इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो इनके बीच में हमें पूर्णांक लेना है। देखिए 0.5 से पहले क्या आएगा, पूर्णांक, पूरा पूर्णांक। देखिए पूर्णांक के अंदर आई ये सब आते हैं, 0, +-1, +-2, +-3, डॉट डॉट करके ये आ जाता है, कहीं भी पॉइंट नहीं लगेगी इसके अंदर पूर्णांक के, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिख देते हैं b इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा ना, 0 आ गया, फिर उसके बाद कितना आएगा जी, -1 आ गया, सही है, और +1 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ गया 2, फिर 3, फिर 4 आ गया, बस यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको एक से एक चीज देंगे, मटेरियल देंगे, इतना बेस्ट सुपर मैथमेटिक्स आपके हाथ पर हो जाएगा, इससे जुड़ जाइए आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का है, थर्ड पार्ट, बहुत ही आसान है, ये देखिए ये वाला है, c इक्वल टू x:x एक पूर्णांक है, x² लेस इक्वल टू 4, ठीक है, पूर्णांक के रूप में लेना है, और इसमें ऐसी में संख्या लेनी है जिसमें x² करने के बाद 4 से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं लेना है, ऐसी ही लेनी है जिसमें x की जो वैल्यू है 4 के बराबर या उससे छोटी आए, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सी होगी इसमें, ठीक है।
चलिए ए सेट इसमें मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा, पूर्णांक है ना। हाँ, 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है। 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है। ये वाला सेट आपका आ जाएगा राइट, क्योंकि हम 0 का वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग 0 आएगा, लेस होगा ना। आगे हम जो है 1 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 1 का वर्ग कितना होगा, 1 लेस तो होगा ना 4 से। अगर 4 से लेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 भी इसी तरह होगा इसमें। सही है, तो आगे चलते हैं इसमें और नेक्स्ट उठाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आई वी डी लोयन, रोयल शब्द का अक्षर, शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, डी सेट ही बना लेते हैं, बस इसको रोस्टर मेथड से लिख लेते हैं अलग अलग। एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, बस ये आ जाएगा इसका आंसर। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसके अंदर बी। बी में दिया बी एफ ई बराबर, ये दिया एक्स कोलन एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना, ऐसा महीना जिसमें जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, 31 डेज नहीं होते हैं। तो बनाते हैं, देखिए किस किस में 31 डेज नहीं होंगे। जनवरी फरवरी, फरवरी में नहीं होंगे भाई। सही है ना। फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में भी नहीं होंगे, अप्रैल में भी नहीं होंगे। सही है ना। उसके बाद जून, जून में भी नहीं होंगे। उसके बाद सितंबर, सितंबर में भी नहीं होंगे। तो लास्ट में नवंबर है, जिसमें 31 दिन बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये इसका आंसर है। द लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वी आई। ठीक है, स्क्रीन में, स्क्रीन के ऊपर ही दिखा देते हैं बुक से। तो ये दिया है एक्स कोलन एक्स, एफ बराबर एक्स कोलन एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन का तो आपको पता ही है। इसको लिखते हैं हम एफ बराबर। ठीक है, के से पहले नंबर हमें लिखने हैं, के से के से के से। इसमें जो व्यंजन है वही लिखना है, बी सी डी ई, ये सवर हो जाएगा, एफ जी एच आई जे, आई जे। बात समझ गए, बी सी डी डी एफ जी एच जे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म हो चुका है। द लास्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं बुक्स पर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन को मिलान करना है, बाएं और रोस्टर रूप में लिखित और दाएं और समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। जैसे ये है यहाँ पे एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक कौन हो रही है, यही तो अभाज्य संख्या है, तो ये यहाँ पे मिलान कर देगा। ठीक है, चेकिंग आ जाएगा इसके सामने। और बी एक्स कोलन एक्स 10 से कम एक विषम, 10 से कम और एक विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, 10 से कम और विषम प्राकृत संख्या, आई बी से मिलान कर दीजिएगा। 1 3 5 7 9, 10 से कम है ना, राइट।
नेक्स्ट पे चलते हैं। x कोलन x एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक तो फर्स्ट आएगा। एक भी, एक जो है 6 को डिवाइड करेगा, दिख रहा है, एक भी 6 को विभाजित करेगा, दो भी, तीन भी, 6 भी। तो ये जो सी है ये जाएगा फर्स्ट में। मैथमेटिक्स का ये आएगा समझते इसमें। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो यहाँ ये मिलान होगा m, ए, टी, एच, एक्स, ई, आई